भारतीय सेना ने एक मेजर डिसीजन लिया है। अब सेना के सीनियर ऑफिसर्स भी अगर वे फिजिकली फिट हैं तो वे सीधे अपने ट्रूप्स की कमांड कर सकेंगे। इस नए रूल के तहत अब ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जैसे हाई रैंक ऑफिसर्स को भी रेगुलर फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। इस डिसीजन का मेन एम है भारतीय सेना की कॉम्बैट रेडीनेस को और मजबूत बनाना, ताकि हर रैंक का लीडर अपने जूनियर्स के लिए एक रोल मॉडल बन सके। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इंडियन आर्मी ने सीनियर ऑफिसर्स के लिए नया फिजिकल फिटनेस रूल क्यों लागू किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब तक आर्मी में फिटनेस टेस्ट दो कैटेगरीज में होते थे। पहला BPET, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें सोल्जर्स और ऑफिसर्स को कम्बैट ड्रेस और 4.5 किलो वेट के साथ करीब 5 किलोमीटर रन करना होता था। यह 45 साल तक के पर्सनल के लिए मैंडेटरी था। दूसरा था PPT, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें बिना लोड के 2.4 किलोमीटर की दौड़ होती थी और यह 50 साल तक जरूरी थी। यानी कि 50 वर्ष से ऊपर के सीनियर ऑफिसर्स जैसे ब्रिगेडियर और उससे ऊपर इन एनुअल फिजिकल टेस्ट से काफी हद तक एग्जेम्प्टेड थे। लेकिन अब इंडियन आर्मी ने अपने फिटनेस नॉर्म्स रिकास्ट किए हैं और एक नया कंबाइंड टेस्ट शुरू किया है, CPT, कंबाइंड फिजिकल टेस्ट। इसके तहत एग्निवियर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक हर रैंक को यह टेस्ट साल में ट्वाइस देना होगा। नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और इसकी तैयारी 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। CPT में BPET और PPT दोनों को मर्ज करके एक सिंगल सिंप्लीफाइड टेस्ट बनाया गया है। पहले जूनियर्स को हर क्वार्टर टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अब यह बाय एनुअल टेस्ट होगा। इससे टाइम और एफर्ट दोनों की बचत होगी और हर व्यक्ति को फेयर इवैल्यूएशन मिलेगा उसकी एज के अनुसार। एक इंटरेस्टिंग डिटेल यह है कि 55 साल तक के ऑफिसर्स की फिटनेस टेस्ट यूनिट सुपरविजन में होगी, जबकि 55 से 60 साल के टॉप कमांडर्स के लिए यह सेल्फ असेसमेंट मोड में होगा। इससे आर्मी अपने टॉप लीडरशिप पर ट्रस्ट दिखाती है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन और सर्टिफाई करनी होगी। पहली बार आर्मी ने इंडिविजुअल फिटनेस के साथ साथ यूनिट ऑपरेशनल एफिशिएंसी टेस्ट भी शुरू किया है। इसमें पूरी यूनिट को फुल बैटल गियर के साथ लॉन्ग रूट मार्च करना होगा, ताकि टीम कोऑर्डिनेशन और कलेक्टिव एंड्योरेंस दोनों का परीक्षण हो सके। इसका मेन गोल है कि सिर्फ एक सोल्जर नहीं, बल्कि पूरी यूनिट फिजिकली फिट और सिंक्रोनाइज्ड रहे। अब सवाल यह उठता है कि आर्मी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो आर्मी का कहना है फिजिकल फिटनेस इज पैरामाउंट। भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अ फिट सोल्जर ओनली कैन एंड्योर द बैटलफील्ड एंड रिएक्ट इफेक्टिवली। आज मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स, साइबर टेक और AI का रोल बढ़ चुका है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट अभी भी सबसे क्रिटिकल है। इसलिए आर्मी चाहती है कि हर कमांडर अपने जवानों के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल बने और हमेशा फ्रंट लाइन पर लीड करने के लिए रेडी रहे। अगर सोल्जर दौड़ रहा है और उसका कमांडर पीछे रह जाए तो लीडरशिप पर सवाल उठता है। इसीलिए ये नए रूल्स सुनिश्चित करेंगे कि टॉप ऑफिसर्स भी अपने जवानों की तरह फिट एंड फील्ड रेडी रहें। इस पॉलिसी को बनाने से पहले आर्मी ने एक्सटेंसिव इन हाउस रिसर्च और ग्लोबल स्टडीज की है। CPT नॉर्म्स को फॉरेन आर्मीज के फिजिकल स्टैंडर्ड्स और खेलो इंडिया प्रोग्राम के बेंचमार्क्स को ध्यान में रखकर साइंटिफिकली तैयार किया गया है। इस पॉलिसी का दूसरा बड़ा उद्देश्य है एनहांसिंग कम्बैट रेडीनेस और लीडरशिप क्रेडिबिलिटी, क्योंकि अगर सीनियर ऑफिसर की फिटनेस स्टैंडर्ड गिरती है तो पूरी यूनिट की रेडीनेस पर असर पड़ता है। अब हर रैंक पर लागू यह रूल डिसिप्लिन और फिटनेस कल्चर को और मजबूत करेगा। सच में, जब जनरल और जवान दोनों एक साथ मैदान में दौड़ेंगे, तभी लीड बाय एग्जाम्पल का असली मतलब साकार होगा। आपका क्या विचार है इस नए फिटनेस पॉलिसी पर? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद। मैं था आपका दोस्त शिवम शर्मा।